जितनी चर्चा भाजपा की जीत की नहीं, जितनी चर्चा केजरीवाल की हार की नहीं, उतनी चर्चा कांग्रेस के बवाल की है। क्या वो दिल्ली में लड्डू बांटे चली जा रही है, बांटे चली जा रही है। यूपी में लड्डू नहीं बांट रही है, अशोक जी का उतना ख्याल कर रही है कांग्रेस, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं। बोले इनका भी दिमाग ठीक कर दिया मिल्कीपुर में, ये भी हवा में चल रहे थे। नहीं, अब मजा आएगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो पूरी तरह से समर्पित है अमिताभ जी की चतुराई भरे विश्लेषण और कांग्रेस पार्टी को लेकर आग लगाने के तरीके में। भाई इस तरह आग कौन लगाता है कि कल का टूटता इंडिया गठबंधन आज टूट जाए, आज भी नहीं बल्कि अभी टूट जाए। ये इस तरीके से दिल्ली चुनाव के बाद अमिताभ जी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो मौज ली है वह देखने में बड़ा ही आया और पूरी विपक्ष एक्सपोज हुई, सो वो अलग। तो और समय लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। मुन्ना खान साहब, जितनी चर्चा भाजपा की जीत की नहीं, जितनी चर्चा केजरीवाल की हार की नहीं, उतनी चर्चा कांग्रेस के बवाल की है। क्या वो दिल्ली में लड्डू बांटे चली जा रही है, बांटे चली जा रही है। यूपी में लड्डू नहीं बांट रही है, अशोक जी का उतना ख्याल कर रही है कांग्रेस, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं। बोले इनका भी दिमाग ठीक कर दिया मिल्कीपुर में, ये भी हवा में चल रहे थे। नहीं, अब मजा आएगा। कांग्रेस इस भाव में क्यों आ गई? अब वो कह रही केजरीवाल, बोले तो आरएसएस का आदमी है, लोकसभा में आप उनके साथ चुनाव लड़े, केजरीवाल जेल से छूटे वो ईमानदार है, ये कहने के लिए सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों मंच पे आए क्या दिल्ली में। अब कह रहे ये आरएसएस का आदमी है। मुन्ना खान साहब देखिए, वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि क्योंकि 2013 में जो रणनीति बनी थी उसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसकी कई मीटिंग मोहन भागवत जी, उसके बाद राजनाथ सिंह जी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, उनके साथ होते दिखी। तो ये रणनीति कहीं ना कहीं आज ये सवाल तो खड़ा करेगा कि किस तरीके से विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया और आरएसएस ने इस मंच को साझा किया। और कई जगहों पे आरएसएस ने कहा कि जो अन्ना आंदोलन था वो आरएसएस की उपज थी और आरएसएस ने करवाया था। क्या बगैर रणनीति के तहत हुआ? ना भाई, हमें तो सब अच्छा ही लगता है। एक मिनट बाबू, एक मिनट भैया, मेरा निवेदन ये था, आप ये बात 8 तारीख को क्यों जाने, 8 फरवरी को आप लोकसभा में उनके साथ थे और लोकसभा चुनाव छोड़ो, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे चारों आए दिल्ली मंच पे ये कहने कि ईमानदारी का कट्टर अवतार है केजरीवाल, इनको जेल से रिहा किया जाए, इनका दारू से कोई लेना देना नहीं। आपको तब नहीं समझ आया था कि छोटा रिचार्ज है कि बड़ा रिचार्ज है? अब आपके सवाल हो गए अमिताभ जी। जी देखिए, 8 तारीख को पता नहीं लगा। अगर 8 तारीख की बात है तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दे? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ इन्होंने 4 राज्य के बदले ले लिए, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा तो नहीं कहा और यही कारण है कि फर्जीवाल के जितने वादे थे वो धराशायी हो गए। अब जो लोग हैं वो विकल्प जी ठीक। एक छोटा सवाल पूछ लूं, फिर मैं अशोक भाई के पास जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस दिल्ली की तरह जाएगी या बिहार में लालू जी की पार्टी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी की सदारत स्वीकार करके छोटे पार्टनर के तौर पे लड़ेगी? नहीं, देखिए, दिल्ली के तरह जाएगी, दिल्ली के तरह चुनाव लड़ी है। दिल्ली में जो एक वादा था, जो एक बात थी कि मिल करके चुनाव लड़ेंगे, किसी कारणवश नहीं हो पाया। जो केजरीवाल जी के शीर्ष नेतृत्व थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, यही एक कारण रहा है। मैं समझता हूं कि वोट का बिखराव हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक वक्तव्य आपको राम गोपाल जी का याद दिला दूं, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। राम गोपाल जी अभी परसों कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा तो उत्तर प्रदेश में उनका भी कुछ भला हो गया। लोकसभा में बोले उनके पास उम्मीदवार नहीं थे, हमने उनको उम्मीदवार दिए तब जाके लड़ाई लड़ पाए। क्या ये राम गोपाल जी कह रहे थे? राम और धोखेबाज। ठीक बात। अशोक जी,
मुझे लग रहा है कांग्रेस तो बिल्कुल ही बदल गई। नहीं, जब लिट्टी चोखा खा रहे थे पहली बार पटना में सब लोग इकट्ठे होके बनाएंगे गठबंधन, तब से आज मैं देखता हूं भाषा ही बदल गई। कांग्रेस करी हम एनजीओ हैं क्या, हमारी जिम्मेदारी है फला जीते, हम अपना लड़ेंगे चुनाव, कोई जीते कोई हारे। ये अचानक से हार्मोनल चेंज हो गया क्या? नहीं अशोक जी, क्योंकि वे जैसा मुन्ना भाई भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो फिर यही उसने दिल्ली में कहा था कि हम मजबूत हो गए। तो जब मजबूत होने का भ्रम हो जाए तब तो संकट पैदा बढ़ जाएगा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, एक श्लोक है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च और ज्ञान शक्ति कृते युगे, चमान सुनाता किसको है? द्वापरे युद्ध शक्तिश्च और संघ शक्ति कल युगे। तो आज जो दौर है वो संघ का है, संगठन का है। तो अगर कोई भी संगठन का व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो संगठित नहीं रह रहा है तो उसके लिए थ्रेट है, क्योंकि हमारे सामने जो एनडीए का घटक है वो संगठित है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संगठित रहने में और उसके बॉन्डिंग फोर्स के तौर पर संघ भी है, उनके पास साक्षात संघ है। संघ शक्ति कलयुगे, उनके पास साक्षात संघ है अशोक जी। लेकिन जो पार्टी का हेड होता है उसके द्वारा कही हुई बातों का मुझे लगता है ज्यादा संज्ञान होना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस तरह के सवालात उनके सामने आए और उन्होंने हर बार यही कहा कि जीत का संज्ञान नहीं होना चाहिए। अशोक जी कैसी बात कह रहे हो भैया? राम देखिए, मैंने कहा कि सीनियर नेता बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सीनियर नेता है, कांग्रेस में भी बहुत सीनियर नेता है, लेकिन जो पार्टी का हेड होता है अमिताभ जी, वो पार्टी की लाइन मानी जाती है उसकी कही हुई बात को। ठीक है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी 27 का टिकट बटने दो महाराज, कोटा तय होने दो, कटा जुज सामने होगा। कांग्रेस का मानस बदल गया, अब लिट्टी चोखा वाली कांग्रेस नहीं है, उसका स्वर बता रहा है। और यह बात वहां से कही जा रही है जो लोग कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं कि हमारी ठेका लिया है कि हम जिताए दूसरों को, हम अपने लिए खड़े हैं। हम अपने एक बड़े नेता ने कांग्रेस के कहा कि आप क्या हमसे उम्मीद करते हो हम अपने दफ्तर में ताला लगा दें और एलाइस को जिताए। इस भाव मुद्रा के साथ टेबल पर जब कांग्रेस बैठेगी आके उत्तर प्रदेश में, तो बड़ी कठिन हो जाएगी डगर पनघट की अशोक जी। और जितना मैं सपा को जानता हूं, सपा ये मानने को तैयार नहीं हो सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई। नो, सपा चाहेगी कि कांग्रेस को प्रसाद दे दिया जाए, कांग्रेस कहेगी आधा डब्बा चाहिए लड्डू का। ठीक, तो समस्या यही है। बी प्रैक्टिकल। थ्योरी में सब अच्छा है अशोक भाई, बी प्रैक्टिकल। आप कहोगे हाथ पर हाथ लाओ, 2 बतासा रख दिए, जाओ खाओ प्रसाद है, वो कहेंगे ना आधा डब्बा हमारा, आधे तुम। बस वहीं पर बात गड़बड़ा जाएगी। दिल्ली में भी तो ये हुआ था।